ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते महादेवाय। ओम नमो भगवते महादेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रीतिदेवाय। ओम नमो भगवते प्रीतिदेवाय। जो सब में बस रहा है वासुदेव। ओम नमो भगवते हरि बोल। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अच्युतदेवाय। ओम नमो भगवते अच्युतदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। जय हो। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रीतिदेवाय। ओम नमो भगवते शांतिदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीतिदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते देहाध्यास भूलकर प्रभुमय हो जाते।
नाथ। साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभे। जय हो हरि बोल। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। अम्बे ओम अम्बे ओम अम्बे ओम। जय हो। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। आप सबके हृदय में बसे हुए गुरु तत्व गुरुदेव सरहृदय आप सब अभी खा के आए हो तो वो वज्रासन में बैठे हैं। ये पीछे पैर ऐसे करके तो जल्दी हाँ ऐसे। देखो जी सब आनंद में हो। आप लोगों में गुजराती किसको नहीं आती? गुजराती नहीं आती इतने यानी अच्छा अच्छा अच्छा। सबको आनंद आ रहा है कि घर जाना है? बोलो
आनंद आ रहा है? कितना बताइए? इतना? अच्छा, आज कौन सा दिन है बताइए? वैराग्य दिन। पहले वैराग्य के लिए, वैराग्य दिन के लिए बापूजी जय जयकार करे पहले। चलो जोर से सब साथ में, हाँ सब साथ में तैयार। जिन्होंने वैराग्य के लिए हमें, आज देखो पूरी दुनिया भोग के पीछे दौड़ रही है और हम वैराग्य पीछे, तो उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हृदय पूर्वक जोर से, हाँ सुनाई देना चाहिए सबकी। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, जय हो, जय जयकार हो। देखो जी, ये तो बहुत, आप हर रोज नया नया इतना महामंत्र लाते हो ना कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत, क्या कहे इनके लिए। वैराग्य वो दो शब्द से बना है, वी और राग। वी राग, वी यानी अलग, पृथक, राग से अलग होना। मन का राग रहित होना। किसके प्रति राग रहित होना? जो भी संसार के पदार्थ है उसमें आसक्ति न होना, उसमें सुख बुद्धि न होना। चाहे आप संसार में रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे वन में रहो या साधु बनो, लेकिन वैराग्य सब में आ सकता है। ऐसा नहीं कि वैराग्य माने साधु हो जाना। मन से उसमें आसक्ति न रहना, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी चीज, किसी विषय में आपका मन आसक्त न हो, आपको राग न हो। बेटे में, बेटी में, पति में, घर में, मकान में, लाड़ी में, वाड़ी में, और आगे मैं कुछ हूं, अहम में, मेरा इतना, संपत्ति में, तो उसमें राग न होना। अब राग न होगा तो क्या होगा? आगे शुद्ध वैराग्य होगा तो हम किसकी ओर चल पड़ेंगे? स्व की ओर चलेंगे। तो देखो, हम कभी कभी ऐसा होता है कि लोग साधु बन जाते हैं, वैरागी आ जाते हैं, यानी घर छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर बापूजी के श्रीमुख से हमने सुना है, वो जो एक सन्यासी था, वो लालजी महाराज के पास गया, बराबर, तो वो बाद में, यानी पहले सन्यासी था, बाद में वो अपनी स्त्री और बेटे को लेके आया। यानी बात ये है कि वैराग्य हो तो जाता है संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति, टिक जाए। तो वैराग्य कैसे हो? सुबह में दीदी ने बताया कि हमारे जो भी दिन, संयम, आगे बोलो, आपके तो पता ही होगा, बोलो कौन से दिन? ज्ञान दिन, संयम दिन, आगे भक्ति दिन, बराबर। तो ये भक्ति, ज्ञान, संयम तब टिकेगा जब वैराग्य टिकेगा। अभी वैराग्य कैसे लाए? देखो जी, वैराग्य गुरु भक्ति योग में हम देखें
तो ऐसा है कि एतत् सर्वम गुरोर भक्त्या, यानी काम मिटाने के लिए, क्रोध मिटाने के लिए, माया इच्छा मिटाने के अलग अलग उपाय है, लेकिन जो गुरु भक्ति योग के मार्ग पे चलते हैं वो सब इनका मिट जाता है। सिर्फ किस मार्ग पे चलने से? गुरु भक्ति योग पे चलने से, गुरु सेवा योग के, गुरु शरण योग से, यानी गुरुदेव की कृपा से। गुरु कृपा ही केवलम, और कुछ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। तो गुरु कृपा कैसे? देखो, गुरु की कृपा हरदम बरसती है, जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश हरदम बरसता है ना, कभी रुकता है? कभी देखा है अगर सूर्य रुक जाए तो हम सब स्वाहा हो जाए? तो ऐसे गुरु की कृपा हर पल, हर दम, हर क्षण हमारे भीतर सर्वत्र बरसती है। लेकिन तो क्यों वैराग्य नहीं होता? तो पहली बात है कि आपको लाना है वैराग्य। बोलो, आप सबको वैराग्य लाना है कि फिर लाना है? तो वैराग्य लाने के लिए बापूजी पंचामृत देते हैं ना, सबको पढ़ने को बोलते हैं, उसमें ईश्वर की ओर, तो ईश्वर की ओर किताब बार बार पढ़े, और जब पढ़ते पढ़ते आपका हृदय पिघल जाए तो वो ठहरे वहां, अपने उस भाव में ठहर जाए। जैसे मैंने आगे भी आपको कहा, कोई भी आप किताब पढ़ो भगवान के मार्ग जाने की, तो जब आपका मन पिघल जाए उसी भाव में, तो जैसे हम दही जमाते हैं तो उसको रख देते हैं ना, उसको फिर हिलाते नहीं है, थोड़ी देर ऐसे ही रखो तो वो जमेगा। वैसे उसी भाव को अपने मन, हृदय और रोम रोम में ठहरने दे, यानी अंदर आत्मसात होने दे। ऐसा नहीं एक पाना पढ़ने का नियम है, 2 पाना पढ़ लिया जल्दी जल्दी, ये पढ़ा, ये ऐसा नहीं। तो ईश्वर की और किताब पढ़े, और किसी की स्मशान यात्रा जा रही हो तो इनको देखे। बहनें स्मशान में तो नहीं जा सकती, लेकिन जिसकी जा रही हो, आपने तो देखी होगी ना, हमारे अगल बगल दिखता ही है कभी देखो मौत। अभी कोरोना में तो क्या है, हमारे हर जहाँ चौराहा होता है ना, तो हर चौराहा पे हम देख सकते हैं कि इसमें मौत हुई, इसके मौत हुई। तो ये मौत हम देखेंगे तो पता चलेगा। पानी खेरा बुलबुला, पानी खेरा बुलबुला, ये मानव की देह, ये मानव की देह, देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जाते हैं, ज्यों तारा प्रभात, ज्यों तारा प्रभात। देखो जी, आप कपड़े धोते हो ना, कभी कभी बच्चे बुलबुले की वो खेल खेलते हैं साबुन से, पता है? तो ये बुलबुला की कोई जिंदगी नहीं होती, देखते ही देखते बुलबुला फूट जाता है, और कब फूटे कोई पता नहीं। जैसे सुबह में तारा, हम देखे ना देखे तारा दिखना बंद हो जाता है सुबह होते ही, ऐसे हमारी ये जिंदगी का किसी को कोई पता नहीं। क्षणिक देह है। उस देह में हम सुख लेने की इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सच्चे सुख का, स्व का पता नहीं है।
देखो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो स्व की ओर चलेंगे तो अपने आप छूटेगा सब। वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। गुरु भक्ति योग पे श्रद्धा से निष्ठा से चले, हमें चाय छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। आप लोगों को कभी को किसी को होता है कि लाओ मैं चाय पीऊं, जरा कॉफी पीऊं, होता है? छूट गई। हमारी खराब आदतें छूट गई, फैशन की आदतें, लिपस्टिक की आदतें, अच्छा दिखने की आदतें, फिजूल खर्ची की आदतें छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी। तो ये गुरुदेव का स्व की ओर का जो रास्ता है वो ऐसा है कि वैराग्य अपने, अगर आप निष्ठा से चलोगे, हृदय से चलोगे, तो अपने आप वैराग्य आता जाएगा। वैराग्य आता है विवेक से, और विवेक जगता है सत्संग से। कल भी मैंने कहा था, हर रोज बोलूंगी कि बापूजी के सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, कितनी बार बोलूं, और ये सबका सॉल्यूशन उसमें ही आ जाएगा। क्योंकि बापूजी सब चाबियां देते हैं सत्संग, सब चाबियां। और कितनी बार तो गुरुदेव की वाणी से अपने में चाबियां तो हम सुने, वाणी में इतना प्रभाव होता है कि सोया हुआ वैराग्य जग जाता है, विवेक जग जाता है। लेकिन सत्संग कैसे सुनना वे भी मैंने आपको बताया था। देखो, मान लीजिए कि मैं, वो जो पनिहारी आती है ना, आपने देखा होगा ना पनिहारी, कैसे एक घट पे दूसरा घट, तीसरा, चौथा, कभी कभी तो तीन तीन और चौथा भी होता है, और वो दोनों हाथ ऐसे ही रख कर चलती है, और साथ में सहेली के साथ बातें करती भी चलती है। लेकिन उनकी पूरी आंतरिक वृत्ति किस में होती है? घट में। अगर वहां से जरा सा हटी, सावधानी हटी, तो धड़धुम यानी दुर्घटना घटी। ऐसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। एक पनिहारी पानी लेने के, अरे मैं एक बात बताती हूँ, आप सब माताएं हैं, गर्भधारण जब माताएं आप लोगों ने किया है, तो गर्भधारण करते ही आप कितनी सावधान हो जाते हैं, होते कि नहीं? हर पल सावधान होते। एक सेकंड के लिए उनके मन में से ये बात निकलती नहीं, मेरा बच्चा, निकलती है कभी नहीं। ऐसे स्व को कभी ना भूले। जैसे एक पल के लिए गर्भधारिणी स्त्री बच्चे को नहीं भूलती, गर्भ को नहीं भूलती, सावधान रहती है, वैसे एक पल के लिए स्व को न भूले, गुरुदेव को न भूले, गुरु तत्व को न भूले। अरे एक 17, 18 साल के बच्चे बच्चियां होती है ना, टीनेजर्स इनको बोलते हैं। मैं 16 बरस की, ये आता है ना कुछ, तो ये जो टीनेजर्स है ना, वो अपने देहाकर्षण में पड़ते हैं, सच में प्यार नहीं होता है, तो वो भी अगर देह के आकर्षण में फंसते हैं, एक और लड़की और लड़का, तो भी वो दोनों एक पल के लिए, एक दोनों को, इन्हें उन दोनों को विस्मृति नहीं होती, भले वो कुछ भी काम करे, उनका मन उसी पर लगा रहता है। तो हम तो गुरुदेव के प्यारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, ये तो नाशवंत है, ये छूटने वाला है,
तो हम तो शाश्वत प्रेमी है। अगर नासवंत के प्रेमी, नश्वर के प्रेमी इतने तन्मय हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बताइए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी प्रीति में, हमारे विवेक में क्या है बोलो? कमी है। सच लगता है कि नहीं लगता है? देखो ये बड़ा भारी टॉपिक है, यानी पूरा सब जो दीन है ना, दीन, ये पूरा वैराग्य का दिन बोल तो देते हैं, हाँ वैराग्य चाहिए, लेकिन वैराग्य लाके टिकना, गुरु कृपा ही केवलम, बस वो पार करे देगी। बाकी मैं वैरागी हूं, फंसे उसमें, मैं फंसे। देखो त्रिशूल देखा है? त्रिशूल की 3 नोक होती है, बराबर? तो ये जो त्रिशूल की 3 नोक है ना, तो ये है सत्व गुण की 1 नोक समझो। ये सत्व गुण की जो नोक है ना, वो कीर्ति में खींचती है, कीर्ति। एक है रजोगुण की नोक। तो रजोगुण की जो नोक होती है ना, वो हमें धन में, कंचन में खींचती है। और तमोगुण की जो तीसरी, त्रिशूल की 3 होती है ना, तो तीसरी जो नोक है तमोगुण की, वो कामिनी में खींचती है। अगर इन तीनों में से एक भी नोक लग जाए, कामिनी, कंचन और क्या तीसरा बोलो? कामिनी, कंचन और कीर्ति, यानी मुझे लोग अच्छा कहें। तो ये सब बातें क्या है? हम इससे सुख चाहते हैं। देखो धन बहुत बड़ा हो, लेकिन हमें उसमें आसक्ति नहीं है। हम उन धन को हमारा नहीं समझते हैं, परमात्मा का दिया है। हम जब आए थे खाली हाथ आए थे, हम जब जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। हम जब आए थे तो कोई वस्त्र नहीं था, और अगर पहनते हैं तो माता जो पहनाती है ना, उसमें खिस्सा नहीं होता है, जब जन्मे तब भी, और मरे तो कफन में भी कुछ नहीं होता है। अरे कोरोना में तो बिना कफन चले गए लोग, कफन तक साथ नहीं देता है। हम कहते हैं ना कफन का टुकड़ा साथ आएगा, बिना कफन चले गए। तो आप किसी सुख की अपेक्षा करते हो? देखो जी, ऐसा बोलना तो सरल है, लेकिन अपने को टटोलो कि कहां हमें सुख दिखता है। 3 दिन हुआ, अभी बेटे का फोन नहीं आया, कुछ पूछते ही नहीं मेरे लिए, परवाह ही नहीं उन लोगों। ऐसा भी होता है। यानी हम बैठते तो इधर है, लेकिन थोड़ी चिपकान किस और होती है? संसार की ओर होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। तो ये नहीं होता। बहने को है ना, गहने का बहुत क्या है, आकर्षण होता है ना। अगर बेटा ने कुछ बनाया, देख मेरे बेटे ने बनवाया, देख मेरे पति ने मंगलसूत्र बनवाया, 3-4 को बताएगी मेरा पति और मेरा मंगलसूत्र, मेरे गहने। तो उसमें बहुत अच्छी बात है, मैं बुलाती हूँ बोलना। नथनी एक युवक था ना, तो उन्होंने क्या दी? नथनी। तो वो सबको बता, देखो देखो नथनी दी मेरे पति ने या मेरे प्रियतम ने। तो नथनी दी जिन यार ने, बोलो आप, जिस यार ने, नथनी दी जिस यार ने। फिर से बोलो जोर से, सुनाई नहीं पड़ा मैं। नथनी दी जिस यार ने। स्मृति बारंबार नाक दिया करतार ने।
ताको गए तो कभी सोचा है कि जो कान में श्रवण की सत्ता दे रहा है, कान में आकर बोलता नहीं है कि मैं हूं तब सुनती है। मुंह में आकर जो जीवा चला रहा है वो कभी बोलता नहीं है कि मेरी सत्ता है ना तब ये बोल सकती है। ऐसा कभी आकर कहता है परमात्मा? कहता है? बोलो। कब नहीं, ले कभी नहीं बोलता। परमात्मा का स्वरूप मौन है, चुप। कल बोला था ना, कल परसों ज्ञान दिवस में, चुप। तो परमात्मा से ही सब है, लेकिन कभी परमात्मा हमें आकर हिलाता नहीं, मैं हूं तो है तुम, ऐसा कभी। वो चुप है। तो हमें देखो जी, एक और बात बताऊं, बोलना। अली पतंग मिन मृग गज। बोलिए, अली पतंग मिन मृग गज। फिर से, अली पतंग मिन मृग गज। एक एक रस आँच, सबको एक एक विषय ने पकड़ा है। एक एक रस आँच। तुलसी उनकी क्या गति, जिसको व्यापे पांच, यानी पांच इंद्रिय। हमारी पांच इंद्रिय है, यहां ही देख लो, पूरी यहां ही है। श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, दृश्येन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, सब इधर ही है, इतने में दिखते हैं ना। तो देखो, मछली होती है ना, वो खाने में वो जो जाल होता है ना, उसमें वो बनता है, तो मछली उसको पकड़ने जाती है और फंस जाती है स्वाद इंद्रिय में। और वो जो हाथी होता है ना, गजराज, कैसा, उनको कोई पकड़ नहीं पाता। अरे सिंह से भी ज्यादा बल किसमें होता है? गजराज में होता है। वो गजराज, स्पर्शेंद्रिया, उनको पकड़ने के लिए क्या करते? जंगल में बड़ा खड्डा बनाते, बड़ा, और घास उसमें बिछा दे, अंदर डाल दे, यानी, और उस पर हथिनी रखते हैं, नकली। तो हथिनी को देख के हाथी लपकता है, और जैसे लपका वैसे फंसा अंदर, और वो उनको पकड़ लेते हैं। तो देखो, एक एक इंद्रिय के लिए मृग, वो जो सुनाई देता है ना, उसके पीछे 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 जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। पतंगा, वो जब दिया जलता है ना, तो उनको ऐसा होता, इसको ऐसा रस आता है, वो अपने को खपा देता है। उनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बात बताऊं, देखो, मान लीजिए हमने सोचा आज तो भोजन में, मैं सिर्फ बोलती हूँ हलवा, सिर्फ कल्पना करती हूँ, हलवा है। देखो जी, हमारे में जो ऐसी वृत्ति है ना कि हलवे से सुख मिलेगा, हलवा खाएंगे तृप्ति होगी, तो हमारी जो वृत्ति है ना वो ही हमें सुख दिलाती है। हलवा खाने के बाद हमारी जो वृत्ति है ना वो शांत हो जाती है। हाँ, अच्छा, आज तो बड़ा मजा आया हलवा खा के। तो क्या हुआ, हमारी वृत्ति क्या हो गई? शांत हो गई। तो शांति में आनंद आया। अगर वही हलवा किसी बीमार के पास रख दो कि भैया खा ले, अच्छा है, तो बीमार को हलवे से मजा आएगा? बोलो। अगर हलवा में मजा होता तो उनको भी मजा आता कि नहीं आता? तो अगर कोई चीज में मजा होता ना तो सबको मजा आता, लेकिन सबका मजा अलग अलग है। अरे किसी डायबिटीज वाले को बोले नहीं इधर से हटा दो, मेरे को नहीं खाना है, उन्होंने उनकी रुचि उसमें से हटा ली। यानी किसी भी विषय वस्तु में सुख है नहीं, हमने अपनी कल्पना रखी है, अपनी कल्पना इसमें रखी है कि इसमें सुख है।
यह तन विष की बेलरी, की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जा। तो भी सस्ता। देखो, यह तन विष की बेलरी। मैं एक बात बताऊं जरा, ये हम कल्पना करें कि ये चमड़े को, खाली ऊपर की चमड़ी को ही उखाड़ दे, और कैसा दिखेगा? बोलो, कैसा दिखेगा? अरे देख भी हम ऐसा बोले, मुझे नहीं देखना है, देखना नहीं है मुझे, बंद करो बंद करो। तो ये जो दिखता है ना, ये परमात्मा की व्यवस्था है कि हम अच्छे दिखते हैं। अंदर तो कितना भरा है कुछ, आप जरा ऊपर नीचे सब जगह क्या क्या भरा है, आप कल्पना करो। हलवा बाहर तो इतना अच्छा लगता है, अंदर गया और बाहर निकला तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, नहीं लगता ना, नहीं लगता है। तो सिर्फ वैराग्य लाने के लिए हम इनको बार बार देखे कि ये कुछ है नहीं। मान लीजिए ये है ना, ये भी कपड़ा है, तो ये भी परमात्मा ने दिया है ना, ये ढक दिया है कि इनको जरा फंसाना है। राखना रमकड़ा मरा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माटी मानव कहीं भाख्या रे, राखना रमकड़ा। हम क्या है? अगर ये जल जाएगा तो राख हो जाएगी, राख में ही आए हैं, राख होगा। तो इसके लिए गुमान क्यों करें? अहंकार क्या करे? क्षणभंगुर जीवन है। हमारे पास जो भी है ना, देखो गुरुदेव को देखो, इतनी 84-85 साल की उम्र है, और अपना आज भी ये आयोजन किसने करवाया है? बोलो जी, बापूजी ने करवाया है। और वहां से पल पल की सभी आश्रमों की खबर, सभी संचालकों की खबर, सभी भक्तों की खबर, सभी साधकों की खबर वहां से रख रहे हैं। क्यों? कि जितना मेरा जितना जब तक रह दे तब तक दूं समाज को। लेने की इच्छा नहीं है किसी से, बस दूं। तो जैसे गुरु होते हैं वैसे क्या होना चाहिए? चेले होना चाहिए। जैसे गुरु ऐसे शिष्य, जैसे बोले ना, तो हम गुरु के जैसे, गुरुदेव के जैसे, गुरुदेव का जो सिद्धांत है, हम इनको जितने जितने हृदय से आत्मसात करेंगे तो वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, पक्की बात है। अभी 11:15 को याद दिलाना, संधि का टाइम हो गया ना। तो अभी पहले संधि क्या करेंगे? देखो, हमें संध्या नहीं चुकनी चाहिए, टाइम पे नहीं चुकनी चाहिए। आप मुसलमानों को देखो, उनकी निष्ठा देखो, वो शॉप पे होगा ना तो भी चला जाएगा, वो छोड़ जाएगा। मैंने इन आंखों से देखा है, हमारे साथ जो है ना वो भी एक रूम में चले जाते हैं। तो हम लोग हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म की जो नींव है उनका पालन इतनी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं।
ओमकार का गुंजन करें। हरि जितनी देर उच्चारण उतनी देर शांत। अ, उ और म। हरि हम परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं। हरि हरि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सतगुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु पादुकाभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु पादुकाभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। सरस्वती हरि ओम
शांति से है, कोई जल्दबाजी नहीं। हम शांत परमात्मा में होने के लिए कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हरि 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 ओम 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 शांत हरि ओम मन की विश्रांति, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बाह्य जगत के विचारों को हरि ओम हरि ओम हरि तिलांजलि दे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम कीर्तन के शस्त्र से, जप के शस्त्र से हरि ओम हरि ओम विचारों को भगा दो। शांत चुप हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मुंह से बोलने की इच्छा नहीं होती तो कोई बात नहीं, बस दुखते जाओ। बोलना जरूरी नहीं है, दुखना जरूरी है। हरि ओम 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 सुख स्वरूप हरि ओम 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 सुख विषयों में नहीं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्व में है, स्व की ओर जाने से है। मनोमन भीतर हरि ओम जब चलता है, हरि ओम अरे नहीं चले, विश्रांति मिले तो भी बहुत, हरि वही तो लक्ष्य है। हरि ओम 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 आनंद स्वरूपा हरि ओम सुख स्वरूपा कहाँ है जगत? स्व में जगत का प्रवेश नहीं।
जगत की ताकत कहाँ हरि ओम कि वो स्व में प्रवेश करे, स्व को हिला दे। हरि ओम 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 हरि ओम। कलौ तु कीर्तनात्। हरि ओम 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 गुरु तत्व की, गुरुदेव की गाड़ी में बैठे हैं। हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्व की गाड़ी में स्व की ओर चल रहे हैं। हरि ओम 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 जो झंझट प्रूफ है, हरि ओम जो समस्या प्रूफ है, हरि जो प्रॉब्लम प्रूफ है, हरि वाह गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हरि जय हो, जय हो गुरुदेव, जो हमें ऐसे सुख को, वैराग्य के सुख को, स्व के सुख को पिला रहे हैं। निर्विषय सुख वैराग्य से आता। जय हो, वैराग्य दिवस की जय हो। आज के दिन की बधाई हो, वैराग्य दिवस। हमारे गुरुदेव स्वयं वैराग्य के स्वरूप हैं, वैराग्य की मूर्ति है। जैसा बड़ जैसा टेटा, ऐसा बोल, जैसा गुरु वैसा शिष्य। हम क्यों रह जाएं? दुबे गुरुदेव कहते हैं, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे आस पास हूँ, मैं तेरी हर धड़कन को सत्ता दे रहा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जैसे छोटा बच्चा हरि ओम माँ के साथ कभी घबराता नहीं है। हरि ओम मेरी माँ मेरे साथ है। हरि ओम हरि ओम
हमारे गुरुदेव हमारे साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हर पल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम क्यों डरे संसार, क्यों पचे संसार में। गुरु मात पिता परमात्मा मिले न तुझी बार है। जिसने करी सेवा उसका तो बेड़ा पार है। जय हो वाहे गुरु जी की। सुख स्वरूप में डूबो, वो निर्विषय सुख। ये बर्फी पेड़ा का सुख नहीं है, ये बेटे बेटी का सुख नहीं है, निर्विषय गुरुदेव का सुख है। वाहे गुरु जी की। झूमो नाचो, गुरु की रे सेवा साधु जाने गुरु सेवा। काहे मुड़ पिछाड़े गुरु सेवा सब हुन पर भारी। समझ करो सोई नर नारी। शरीर और संसार का सुख साथ रहने वाला नहीं, रहता नहीं, रह सकता नहीं। भ्रांति है, सुख की भ्रांति। और गुरुदेव का सुख, गुरु तत्व का सुख मिटता नहीं। गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ। अब तो तरस दिखा जाओ। गुरुदेव आ जाइए। आके दर्श दिखा जाओ। गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ गुरु आ जाओ। अधर के दर्श दिखा जाओ। गुरु आ जाओ आके दर्श दिखा जाओ। गुरुदेव आइए ना। गुरुदेवा महादेवा हम आपको पुकार रहे हैं गुरुदेव। मेरे गुरुदेवा आ जाओ। सोया बाग जगा जाओ। आ जाओ गुरु आ जाओ। सोया भाग्य जगा
गुरु आ जाओ, आ जाओ गुरु आ जाओ, आ जाओ बाबू आ जाओ, आ जाओ बाबू आ जाओ, आ जाओ बाबू आ जाओ। बापू जी आज चौथा दिन है शिविर का, बापू जी आ जाइए ना। हम गुरुद्वार पे आए गुरुदेव, आपके दर्शन से हमारी झोलियां भर दो गुरुदेव। कई साल हो गए, गुरु की कीजिए वंदना, प्रतीक्षा करते करते गुरु की कीजिए वंदना, गुरु तारे पार, गुरु ही तारण आर है, तेरे कर देंगे कल्याण। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, आके दर्श दिखा जाओ, आके दर्श दिखा जाओ, आ जाओ गुरु आ जाओ, आके दर्श दिखा जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, आके दर्श दिखा जाओ, आके दर्श दिखा जाओ। बैठ गुरुदेव को प्रार्थना करें, बैठ जाए। गुरुदेव बच्चा माँ को पुकारता है, तो माँ शायद नहीं भी आए, लेकिन जब बच्चा रो रो के थक जाता है, तब तो माँ दौड़ के आती है, रो के चिल्लाता है, तो माँ से रहा नहीं जाता। आप माँ की माँ हो, आप माताओं की माता हो। और माँ तो शायद समर्थ हो कि नहीं भी हो, लेकिन आप तो समर्थ है। फिर भी आप सह रहे हो गुरुवर। आ जाइए गुरुवर, आ जाइए। मुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपात् हम वन्दे परमानंद माधव। आपकी कृपा से मूंगा बोल सकता, पंगु पर्वत पर चढ़ सकता, आप सब कुछ करने में समर्थ हो और हम
कुछ नहीं करने में डूबे। आप अपने से आ जाइए गुरुवर, हमारे से। आप अपने से आ जाइए। अब आप से ही आप निकले बाहर आएंगे और कोई रास्ता हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तेरी कृपा भरोसा है, बस अब कितनी देर करोगे? शांत। सत्संग का टाइम हो गया। बोलना। देखो जी, जैन में 24 तीर्थंकर की बात जैन धर्म में बताई गई है। उसमें 19 यानी वो जो 19वां जो तीर्थंकर थी वो मल्लियन, उनको जो नाम था मल्लियन नाथ, वो कैसे हुए वे बताती हूँ आपको। आज वैराग्य का दिन है। वो मल्लिका राजकुमारी थी, बहुत सौंदर्यवान थी। आसपास के राजकुमार जो थे, सब राज्यों के राजकुमारों की उन पर नजर थी। उनके सौंदर्य पर सब मोहित थे। सब चाहते थे कि मल्लिका मेरे से शादी करे, लेकिन मल्लिका को शादी नहीं करनी थी। तो उन लोगों ने निश्चय किया कि मल्लिका के जो पिताजी का जो राज्य था ना, उन पर चढ़ाई करे, उनको हरा दे सब साथ मिलकर, और मल्लिका का अपहरण कर दे। जब ये बात मल्लिका तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पिताजी के और राज्य के लोगों को क्यों हमारे से कष्ट पहुंचे। तो उन्होंने सब राजकुमारों को आमंत्रित किया कि आइए, आप मुझे चाहते हैं तो मैं भी आपको चाहती हूँ, आइए। एक तिथि निश्चित कर दी गई, सबको आमंत्रित किया गया और महल के एक खंड में सबको बिठाने की व्यवस्था कर दी गई। मल्लिका ने क्या करा कि अपना जो जैसी अपनी मूर्ति, अपना जो सौंदर्य था वैसे की वैसी एक तादृश्य मूर्ति बना दी, जैसे ऐसा ही लगे लोग देखने में कि ये सच में मल्लिका ही बैठी है। तो ऐसी अपनी मूर्ति बना के उस खंड में रख दी और ऊपर का ढक्कन रखा था ऐसे। 5 दिन पहले से वो अपना जो खाना जो खाती थी ना, खाना जो भी फल जो भी खाती थी वो भोजन वो अब उसमें डालती थी। 5 दिन पहले से वो जो मल्लिका बनाई हुई मूर्ति थी उसमें वो भोजन डालती थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 दिन, यानी जब वो तिथि आई तो उन्होंने डाल के रखा था अंदर, अपना जो खाती थी वही उसमें भी डाला था भोजन। सब राजकुमार इकट्ठे हो गए, दिन आ गया।
सब वो मूर्ति को देख के ऐसा सोचने लगे अभी बोलेगी, क्योंकि वो तादृश सौंदर्य की मूर्ति थी, लगता नहीं था कि ये मूर्ति है। तो वो सोचते थे अभी बोलेगी। तो मूर्ति यहां रखी थी, दूसरी ओर से मल्लिका जब आई स्वयं, तो वो अचंभित हो गए कि ये कैसे, ये सच है कि ये सच है। जब मल्लिका बैठी, मल्लिका ने बताया कि देखो, आप लोग मेरा सौंदर्य चाहते हैं, तो ये सौंदर्य जिससे बना है, जो खा के बनता है ना, क्योंकि ये सौंदर्य कैसे टिकेगा अगर कोई खाएगा नहीं। मान लीजिए उपवास 28 करते लोग, यानी तो जो सौंदर्य कैसे टिकेगा। तो बोले कि जो सौंदर्य जिस, ये जो दिखता है ना, आप जिस पर मोहित है, वो जिससे दिखता है, वो जो सब्जी रोटी जो भी है, फल वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, वो ढक्कन है ना थोड़ा हटाया, तो पूरे खंड में बदबू छा गई, पूरे खंड में। क्यों कि अंदर वो जो सड़ा गला जो उन्होंने डाला था ना, हर रोज का सब्जी रोटी फल जो भी डाला था, तो वो सड़ गए अंदर, और पूरे रूम में क्या फैल गई, बदबू फैल गई। तो वो लोग, वो जो राजकुमार आए थे ना, वो ये क्या, तो बोले कि जो खाने से मेरा सौंदर्य आया वही इसमें डाला है। जो आप मेरे सौंदर्य को चाहते हैं ना, तो सौंदर्य इससे ही बना है। देखो, ये बाद में बोली कि ये जो दिखता है ना, वो परमात्मा की सत्ता से दिखता है, बाकी इसका जो हाल ऐसा होता है। ये परमात्मा है तो वो खाने को क्या बना देते हैं, सौंदर्य बना देते हैं। खाते तो रोटी सब्जी है और बना देते हैं सौंदर्य। तो आपको परमात्मा को चाहना चाहिए, मुझे चाह के क्या करोगे। तो बदबू से उनको वैराग्य आ गया। जो राजकुमार इकट्ठे हुए थे ना, वो रूम में फैली जो बदबू थी ना, उनसे उनको वैराग्य आया कि ये शरीर ऐसे हाड़ मांस की चमड़ी, अगर परमात्मा नहीं होते अंदर तो ऐसा बदबू होता। और वही मल्लिका बाद में उन्होंने सन्यास लिया खुद।